अब मुझे इस कंपनी में जॉब चाहिए। तुम यहाँ पे इंटरव्यू देने आए हो या ये जॉब खरीदने आए हो? जैसा आपको लगे वो समझ लो। वो क्या है ना, मैं इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा तो हो नहीं, तो अब जैसे बन सकेगा मैं ऐसे जॉब पा ही लूँगा। इसलिए इन पैसों के दम पे मैं यहाँ की जॉब खरीद रहा हूँ। जॉब के लिए ना टैलेंट और स्किल्स चाहिए होता है, ऐसे पैसे फेंक के जॉब नहीं मिलती है। समझ गया मैं कि आपको क्या चाहिए। ये लीजिए, अब तो मिल जाएगी ना मेरे को मैनेजर की पोजीशन। तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हें क्या लगता है ये पैसों के दम पे तुम कुछ भी खरीद लोगे? मैडम, जहाँ पैसा बोलता है ना वहाँ अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। और शायद आपको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। इस शहर का जो सबसे बड़ा बिजनेसमैन है ना, मैं उसी का बेटा हूँ। और मैं चाहूँ तो अभी के अभी आपकी इस कंपनी को खरीद सकता हूँ और आपको घर पे बिठा सकता हूँ। अच्छा, अगर तुम इतनी ही अमीर बाप की औलाद हो तो तुम्हें इस नौकरी की क्या जरूरत आ गई है? ज़रूरत नहीं, मजबूरी है। मजबूरी? कैसी मजबूरी? दरअसल बात ऐसी है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, लेकिन उसका बाप जो है ना बहुत बड़ा ज़िद्दी है। उसका कहना ये है कि मेरे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरे बाप का दिया हुआ है, और वो ये चाहता है कि मैं मेहनत करके अपने पैरों पर खड़ा हो सकूँ, तभी जाके वो अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाएगा। इससे मजबूरी में आके मुझे नौकरी करनी पड़ रही है। आप ये पैसे पकड़ो और मुझे यहाँ पे एज ए मैनेजर अपॉइंट करो। अगर तुम उस लड़की से सीरियसली और सच में प्यार करते हो तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस चीज को थोड़ा सा सीरियसली लेना चाहिए और अपने दम पर कुछ करना चाहिए? क्योंकि मुझे लगता है कि उस लड़की के फादर भी गलत नहीं है। अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से कोई नहीं करवाना चाहेगा जो खुद से कुछ नहीं करता और अपने फादर के ऊपर हर चीज के लिए डिपेंड है। क्या मैडम, आप ही उस बुढ़े को सही बोल रही हो। अरे कौन सा जिंदगी भर मुझे यहाँ नौकरी करनी है? एक बार बस मेरी अपनी जाने मन से शादी हो जाए, उसके बाद ही नौकरी छोड़ दूंगा। और उसके बाद बताऊंगा उसके बाप को और उसकी बहनों को, जो जिद करके बैठी हुई है कि पहले नौकरी कर उसके बाद शादी होगी। और वैसे भी रही बात उस बुढ़े की, तो वो तो कुछ दिनों का मेहमान है। एक बार बुढ़ा मर गया तो उसकी बेटी की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। वैसे एक बात बताओ, जिस लड़की से तुम प्यार करते हो कहीं उसका नाम आरती तो नहीं है? आरती? हाँ आरती है, लेकिन आपको कैसे पता? कहीं वो लड़की आरती एक एमएनसी में जॉब तो नहीं करती और उसके फादर गवर्नमेंट ऑफिसर है ना? हाँ वही है, लेकिन आप उसको कैसे जानती हो? क्योंकि मैं उस लड़की की बड़ी बहन हूँ। क्या आप ऐश्वर्या हो? हाँ, क्योंकि आरती मेरी छोटी बहन है और मेरा नाम ऐश्वर्या है। मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। वैसे मुझे लगता है कि तुमने मुझे कभी देखा नहीं होगा, क्योंकि मेरा सोशल मीडिया पे कोई अकाउंट नहीं है और मैं ज़्यादा फोटोज क्लिक करवाना भी पसंद नहीं करती। इसलिए हो सकता है आरती ने तुम्हें कभी मेरी फोटो भी ना दिखाई हो। लेकिन हाँ, जब उसने तुम्हें लेके घर पे रिश्ते की बात की थी ना, तो उसने मुझे तुम्हारी फोटो जरूर दिखाई थी। तो जैसे ही तुम यहाँ ऑफिस से अंदर आए ना, मैंने तुम्हें देखते ही पहचान लिया था कि तुम ही वो लड़के हो जिसे मेरी छोटी बहन ने शादी के लिए पसंद किया है। अरे तो आप मुझे पहले भी तो बता सकती थी ना। अगर बता देती तो तुम्हारा ये घटिया रूप और ये जलीलपना ना मैं कभी देख नहीं पाती। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि मेरी बहन ने तुम जैसे इंसान से प्यार कैसे किया और तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती है। हो सकता है मेरी बहन ने कभी तुम्हारी असलियत देखी ना हो, इसलिए उसने अनजाने में ये गलत फैसला लिया है। वैसे ईशान, जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो उसके आसपास रहने वाले सारे लोगों से प्यार करना पड़ता है, चाहे वो उसके फैमिली मेंबर्स हो, चाहे वो उसके फ्रेंड्स हो। लेकिन तुम तो यहाँ कब से बैठ के मेरे ही फादर की बुराई करे जा रहे हो, उनके बारे में अनाप शनाप बके जा रहे हो। दरअसल सच्चाई पता है क्या है कि तुम मेरी बहन में इंटरेस्टेड नहीं हो, बल्कि उसकी प्रॉपर्टी में और उसके पैसे में इंटरेस्टेड हो। देखिए मैम, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने जो कुछ भी बोला वो बस बड़ बोलेपन में बोल दिया। प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। यू नो व्हाट ईशान, आई एम ग्लैड कि तुम आज मेरी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आए। अब तुम इसे अपनी बदकिस्मती का हो या हमारी खुशकिस्मती, लेकिन तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई, वरना हमें तो कभी पता ही ना चलता कि तुम कितने घटिया इंसान हो। मैं अपनी बहन को ना जिंदगी भर घर में कुंवारी बैठा लूंगी, लेकिन तुम जैसे घटिया इंसान के साथ उसकी शादी कभी नहीं होने दूंगी। दरवाजा उधर है, अपने पैसे उठाओ और निकलो यहाँ से बाहर। मैम देखिए, ऐसा मत बोलिए, मैं आपकी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। देखो, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी है, और ये तुम्हारी फालतू की बातों में ना मेरी बहन आ सकती है, लेकिन मैं नहीं। उठाओ अपने पैसे और निकलो बाहर।